everyone, this is me Navesh Saeed and I hope कि आप सब अच्छे होंगे। So this is the 17th video of my fat loss series। बाकी अगर आपको याद हो तो एपिसोड 13 या 14 में मैंने जो है बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में एक वीडियो बनाया था एंड आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आज की बात करें तो आज की वीडियो में आई वुड से कि मैं बताऊंगा कि टॉप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज क्या क्या हैं और साथ ही उसके पर ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कितने होते हैं या फिर प्रोटीन कंटेंट कितना है मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने प्रोटीन सोर्सेज को रखा है नंबर 1 पे वो है हमारे एग्स। वैसे तो मैं बता दूं कि बहुत लोगों का मानना है कि एग्स वेजिटेरियन है और एग्स नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, बट फिलहाल उस बहस को हटाते हैं, खाने पे फोकस करते हैं। तो और मुझे तो बस खाने से मतलब है। तो अगर हम एग्स का अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो एग्स के जो है पर अगर हम एक लार्ज साइज के एग की बात करें तो उसके एक साइज में जो है मतलब एक लार्ज साइज में आपको 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाए। वही अगर मैं एक मीडियम साइज के एग की बात करूं तो एक मीडियम साइज एग में आपको जो है ऑलमोस्ट 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। अब एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, एग्स और एग वाइट्स में दैट मीन्स कि एग दैट मीन्स कि होल एग और एक एग वाइट्स। तो एग वाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, दैट मीन्स कि वो लीन सोर्स है। तो उसके आप अगर एग का अगर आप एग वाइट की बात करोगे तो उसमें आपको लगभग 3 से 3.5 दैट मीन्स कि 3.5 ग्राम तक का प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो जो हमारा सेकेंड नंबर पे जो नॉन वेजिटेरियन का हाई प्रोटीन सोर्स है वो है हमारा चिकन ब्रेस्ट। जी हाँ, और यहाँ जब मैं चिकन ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ वो है कुक्ड, पका हुआ। तो पर 100 ग्राम कुक्ड चिकन ब्रेस्ट में आपको जो है ऑलमोस्ट 32 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। इसके साथ ही अगर हम रॉ दैट मीन्स कि कच्चा अगर हम चिकन की बात करें तो पर 100 ग्राम रॉ चिकन ब्रेस्ट में आपको लगभग जो है 23-24 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, जो कि अच्छा और एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। इसके साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि जो चिकन ब्रेस्ट है वो एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट आपको सिर्फ जो है हाई क्वालिटी प्रोटीन ही मिलेगा और ना तो आपको फैट मिलेगा और ना ही मतलब मिनिमल फैट्स और मिनिमल जो है आपको कार्ब्स मिलता है इसमें। थर्ड हाई प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो वो है हमारे रेड मीट। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि जो रेड मीट है उसकी बहुत सारे वैरायटीज हैं, लाइक के दैट मीन्स की मटन है, इसके अलावा शीप्स हैं। तो बहुत सारे के सारे रेड मीट के सोर्सेज हैं, बट मैं इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो पर 100 ग्राम जितने भी सारे कुक्ड रेड मीट हैं वो लगभग जो है 28 से लेकर 36 ग्राम के आसपास प्रोटीन देते हैं। दैट मीन्स मैं आसान शब्दों में इसको अगर समझाऊं तो जितने सारे रेड मीट आपको अवेलेबल है मार्केट में उसके अगर उसको कुक्ड करके अगर पर 100 ग्राम दोगे तो उसमें आपको लगभग 28 ग्राम से लेकर 36 ग्राम के रेंज में जो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो हमारा नॉन वेजिटेरियन हाई प्रोटीन सोर्स है वो है हमारा श्रिम्प, जिसको हम लोग बोलते हैं झींगा मछली। इसके बारे में बता दूं कि ये भी एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और दैट मीन्स की लेस इन कैलोरीज है, कार्ब्स और फैट भी कम रहता है और इसके पर 100 ग्राम झींगा मछली में आपको जो है 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो श्रिम्प है दैट जो झींगा मछली उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सेजेंथिन बोलते हैं, जो कि हमारे कह सकते हैं सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। तो जो हमारा पांचवा जो हाई प्रोटीन सोर्स है नॉन वेजिटेरियन का वो है हमारे फिशेस। वैसे तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि मार्केट में जो है वो अलग अलग वैरायटीज के फिश मिलते हैं, जैसे कतला है, रेहू है, टिलापिया है, सैल्मन है, टूना है, मैक्रेल है, बहुत सारे वैरायटीज के फिश मिलते हैं और हर एक का जो प्रोटीन कंटेंट है वो डिफरेंट है। तो बट फिर भी मैं यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ कि पर 100 ग्राम अगर कुक्ड पका हुआ फिश लोगे तो उसमें कितना मिलता है। तो जनरली अगर मैं बताऊं तो 100 ग्राम अगर किसी भी तरह का अगर फिश को उठाते हो तो उसमें आपको लगभग 20 से 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन कंटेंट मिलता है। अब ये भी डिपेंड करता है अलग अलग फिश का। लाइक अगर बात करूं ट्यूना का, उसके पर 100 ग्राम में आपको जो 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। वहीं अगर मैं मैक्रेल का बात करूं तो या सैल्मन का बात करूं तो उसके पर 100 ग्राम में आपको 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अगर मैं इंडियन वैरायटीज के फिशेस की बात करूं तो इंडियन के जो 3-4 वैरायटीज हैं जो कि कॉमन है काफी ज्यादा, जैसे कि रेहू,
तो इसके पर 100 ग्राम में आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब यहाँ पे रेहू की जो बात कर रहा हूँ वो है कुक्ड, 100 ग्राम पका हुआ जो रेहू है वो आपको 17 ग्राम के आसपास प्रोटीन देगा। इसके अलावा कतला जो कि काफी पॉपुलर है इंडिया में, उसके पर 100 ग्राम कुक्ड में आपको जो है अराउंड 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। इसके अलावा हिंसा जिसके पर 100 ग्राम में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और लास्ट में आई वुड से कि तिलापिया जिसके पर 100 ग्राम में आपको 26 ग्राम प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। ये सारे के सारे जो है कुक्ड है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ जो कि मैं शायद स्टार्टिंग में करना भूल गया था, वो ये कि जितने भी सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स हैं सबके सब टॉप क्वालिटी और हाई क्वालिटी बेस्ट प्रोटीन सोर्स हैं। दैट मीन्स कि जिसमें जो है और साथ ही ये सब के सब कंप्लीट प्रोटीन है। दैट मीन्स कि 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एकदम भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। सो दैट्स इट एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।